नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती सिटी न्यूज। दोस्तों, साधु संत हमेशा समाज के हित की बात करते हैं। धर्म, परंपरा और मान्यताओं का आधार लेकर सत्संग के माध्यम से जनता को जीने की राह बताते हैं। ऐसे ही एक सिंधी समाज के संत गुरु सिंहप्रीत जी अरोरा उर्फ रिंकू जी महाराज वीर जी अपने कीर्तन से लोगों को जीने का सार बताते हैं। साथ ही अमृतवेला ट्रस्ट के माध्यम से नानक रोटी उपक्रम भी चलाते हैं, जिसमें भूखों और जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रिंकू जी महाराज वीर जी इनकी तस्वीर पर चप्पलों का हार चढ़ाकर उनका अपमान किया गया है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया है। इसी बात को लेकर सिंधी संगत के द्वारा गाड़गेनगर पुलिस थाना में FIR दर्ज कराई गई है और साथ ही एक निवेदन जिलाधीश को भी सौंपा गया है। चलो तो दोस्तों, देखते हैं अमरावती सिटी न्यूज के प्रतिनिधि ने ली हुई सिंधी समाज संगत के लोगों की प्रतिक्रिया। तो उसको एक समाज को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से यह घिनौना कार्य किया गया है। हमारी भावनाएं बड़ी बुरी तरह से दुखी हुई हैं, हम लोग बहुत व्यथित हैं सर। तो आपके माध्यम से हम सरकार के पास अपनी जो भूमिका है वो पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी व्यथा का ख्याल रखते हुए ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि वैसे भी सौहार्द की भूमिका कम होती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों एक बहुत ही खतरनाक घटना अमरावती में हुई, जिसका इफेक्ट संपूर्ण भारतवर्ष को झेलना पड़ सकता था। हमारी व्यथा को कृपया आप सरकार के समक्ष रखेंगे, ये विनती है आपसे सर। भाइयों और बहनों, यह सार्वभौमिक सत्य है कि परम पूज्य सदगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज न केवल भारतवर्ष के बल्कि जगत की जनता के कल्याणकारी मार्ग के प्रशस्तक हैं। उनके मार्गदर्शन से न केवल भारतवर्ष की उन्नति हुई, सुख समृद्धि जनता ने पाई, बल्कि विश्व कल्याण हुआ है। विविध ग्रंथों में इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या सभी महापुरुषों ने की है। उन्हीं परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज जी के जो शब्द सुमन है, जो उनका मार्गदर्शन है, उनका सरल भाषा में अनुवाद करके आम जनता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले हमारे परम पूज्य भाई साहब श्री गुरुप्रीत सिंह जी, रिंकू भाई साहब जी, इन्होंने जनता का कल्याण किया है। सर्व धर्म समुदाय में विश्वास रखने वाले और संपूर्ण जनता के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण योगदान देने वाले परम पूज्य भाई साहब जी रिंकू जी महाराज जी के विषय में अनर्गल फफ्तियाँ, अनर्गल आरोप, बेबुनियाद आरोप लगा करके उन्हीं की महिमा को, उनके उज्जवल दामन को, उनके ब्राइट पर्सनैलिटी को दागदार करने की जो असामाजिक चेष्टा की जा रही है, उसको किसी भी हालत में सहन नहीं किया जा सकता। हम लोग बहुत ही व्यथित हैं। पिछले दिनों 2-3 दिन से जो 23 तारीख से लेकर के घटना हुई है, परम पूज्य रिंकू भाई साहब जी के विषय में अनर्गल जो बातें चलाई जा रही है, बेबुनियाद आरोप उनके ऊपर किए जा रहे हैं, ये किसी भी सूरत में सहन नहीं किए जा सकते। सभी लाखों की संख्या में भारत में उनके अनुयायी हैं, विश्व स्तर पे उनके अनुयायी हैं। वो लोग कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बहुत ही अंदर तक दुखी हैं, हम लोग पूर्ण रूप से व्यथित हैं। अपनी इसी व्यथा को सरकार के समक्ष उठाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि को हमने अपना ज्ञापन सौंपा है, अपना दुख व्यक्त किया है। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार ने अपने स्तर पे और अनुयायियों ने लोकतांत्रिक आधार पे इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अगर समाज में घटती है
तो उसका इफेक्ट सदजनों पे जाता है। समाज के अच्छे लोगों को उनका भुगतान करना पड़ता है ऐसी दुर्दैवी घटनाओं का। इसका हम लोग पुरजोर ढंग से निषेध करते हैं। और शहर में इस समय पिछले दिनों जो अप्रिय घटनाएं हुई उसको दृष्टिगत रखते हुए शहर की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए हम केवल 5 की संख्या में यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, वरन हम लोग उन लाखों भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं। केवल 5 की संख्या को दृष्टिगत न रखा जाए। सभी लोगों की भावनाएं बुरी तरह से आहत हैं, जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। इसके लिए प्रशासन से भी हम विनती करते हैं कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को दबोचा जाए, इन पर सख्त कार्रवाइयाँ की जाए, ताकि फिर ऐसी कोई भी अप्रिय घटना अंजाम न हो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।